अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सम टर्मिनोलॉजीज अबाउट ऑसिलेटरी मोशन, जैसा कि वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, इनका प्रॉपर डिफिनीशन, डायग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिकल फार्मूलाज और इनके बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं। दे पहला टर्म इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हम कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन। पहला इस डिफिनीशन को लिखते हैं और फिर इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका डिफिनीशन कुछ जो होगा, द कंप्लीट राउंड ट्रिप, कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब यह है कि एक बॉडी मीन पोजीशन से एक साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए और एक्सट्रीम पोजीशन से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस मीन पोजीशन पे आ जाए, मीन पोजीशन से इनर्शिया की वजह से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए और एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन पे आए। इसको हम कहते हैं कंप्लीट राउंड ट्रिप। जैसा कि एक बॉडी मीन पोजीशन ओ से जाए एक्सट्रीम पोजीशन ए पे और वापस आ जाए मीन पोजीशन ओ पे, यहां से दोबारा जाए एक्सट्रीम पोजीशन ए डैश पे और ए डैश से वापस आ जाए मीन पोजीशन ओ को, इसको हम कहते हैं कंप्लीट राउंड ट्रिप। और इस कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम कहते हैं वाइब्रेशन। ओके मीन सिंपली ओ से ए से वापस ओ, ओ से ए डैश और ए डैश से दोबारा ओ, इसको हम कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। और वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये वन वाइब्रेशन जितने टाइम में हो रहा है, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। मीन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, मीन द टाइम require to complete one vibration, one vibration is called time period। याद रखिए, इस टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और इसका यूनिट हमारे साथ होगा सेकंड। और याद रखिए ये सेकंड और इसका अगर हम डायमेंशन लिख ले तो इसका डायमेंशन होगा कैपिटल टी एन क्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, फिर हमारे साथ ज़हन में ये क्वेश्चन होगा कि एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन हो रहे फिर इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि हम यूनिट की बात कर रहे हैं। तो फिर इसी लफ्ज को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अकर इन वन सेकंड। एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन हो रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मीन द number
of vibrations occur in 1 second, occur in 1 second is called frequency. या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन अकर इन अ यूनिट टाइम. यूनिट टाइम मीन 1 सेकंड, इसमें जितने वाइब्रेशन हो रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. ओके, याद रखिए इस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से. मैं इसको लिख भी रहा हूं, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, डिनोटेड. याद रखिए इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एफ से. हां, यहां से 2-3 पॉइंट नोट कर ले. एक तो ये हमारे साथ होगी स्केलर क्वांटिटी, इसका जो नेचर होगा वो स्केलर होगा. और दूसरा, ये फ्रीक्वेंसी हमारे साथ डिराइव्ड क्वांटिटी है. ओके, अगर फिर हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान में रिलेशन फाइंड कर ले, इसका रिलेशन कुछ यूं होगा, मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. डिफिनेशन खुद लिख लें, एफ इज इक्वल टू 1/t, मीन द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. मीन जितना टाइम पीरियड कम होगा इतना फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा. अगर यहां से हम इसका यूनिट लिख ले तो इसका यूनिट कुछ यूं होगा, मीन 1/सेकंड, 1/सेकंड. और 1/सेकंड को हम कहते हैं हर्ट्ज. हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है. ओके, अगर हम इस बात को सिंबॉलिकली लिख ले तो सेकंड को हम s-1 पर सेकंड एस इक्वल टू हर्ट्ज को हम डिनोट करते hz से. और इसका डायमेंशन हमारे साथ होगा t-1 इन क्लोज आई स्क्वायर ब्रैकेट. यहां से ये इसका होगा टाइम पीरियड. यहां से एक अगर आप लोग एक कॉन्सेप्ट लिख लें, कॉन्सेप्ट, ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एज यूनिटी, मीन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट हमेशा के लिए बराबर होगा 1 का. ओके, मीन 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन हो रहे थे, ऑसिलेशन हो रहे थे, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. मतलब कि इस तरह वाइब्रेशन या अप डाउन वाइब्रेशन 1 सेकंड में, इसको तो हमने नाम दिया फ्रीक्वेंसी. लेकिन अगर 1 सेकंड में जितना साइकिल्स हो रहे हैं तो फिर इस पॉइंट को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस तरह कि द नंबर ऑफ साइकिल्स अकर इन 1 सेकंड या इन अ यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ साइकिल्स अकर इन अ यूनिट टाइम, in a unit
टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और याद रखिए इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, डिनोटेड बाय ओमेगा। यहां से एक क्वेश्चन ये भी अराइज होगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में क्या फर्क है, इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन याद रखिए यहां से अगर आप लोग देख ले तो एक तो ये हमारे साथ होगी स्केलर क्वांटिटी और दूसरा ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका नेचर एक स्केलर है और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर हम मैथमेटिकली इसको फाइंड कर ले तो मैथमेटिकली कुछ यूं होगा, हम ऑलरेडी जानते हैं कि वी नो मैथमेटिकली ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय टी, mean the rate change of angular displacement is called angular velocity। फिर अगर इस तरह हो जाए एक बॉडी यहां से स्टार्ट हो गई और वापस यहां तक आ गई, इसने जितना टाइम लिया है तो फिर इस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। और ये थीटा जो बन रहा है ये थीटा बराबर होगा 2 पाई की। अगर फॉर कंप्लीट सर्कल के लिए, फॉर कंप्लीट सर्कल की हम बात कर ले तो फिर ओमेगा एस इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय होगा कैपिटल टी। यह भी इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म बन रहा है, टी इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी। और यहां से हम इसको यू भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और डिवाइड बाई टी को 1/t को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये हमें रिलेशन देता है कि this gives us the relation between angular frequency and time period. This gives us the relation between angular frequency and frequency. Okay? Mean the linear frequency and angular frequency. यहां से अगर हम इसका यूनिट निकाले, इसका यूनिट कुछ यूं होगा, 2 पाई का यूनिट नहीं है 1 सेकंड, और 1 सेकंड आप लोगों को मालूम है ये बराबर होता है हर्ट्ज की, और इसका डायमेंशन भी होगा t-1 इन क्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। एक बात नोट कर लें कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड radioactive decay have same unit, have same unit। ये वेवलेंथ नहीं है, ये है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेम होगा। लेकिन यहां क्वेश्चन ये अराइज होगा, इसको हम नाम देंगे कॉन्सेप्ट के लीनियर एंगुलर वेलोसिटी को भी हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो फिर इनके दरमियान में फर्क क्या है? पहला फर्क नोट कर ले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों को मैं लिख रहा हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी
और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी। पहला बात यह है कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है स्केलर क्वांटिटी और एंगुलर वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये रेडियल वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो इसमें कंप्लीट सर्कल की बात होती है, और एंगुलर वेलोसिटी में ये लाजिमी नहीं है कि ये सर्कल कंप्लीट हो, तो ये एक आर्क की भी बात हो सकती है, मीन अ पार्ट ऑफ सर्कल की बात हो सकती है, थोड़ा सा एंगल की बात हो सकती है कि ये एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक ये हो गया, तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और फॉर कंप्लीट सर्कल की जब हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? ओके, इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो टर्म और भी है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड। इसके लिए दोबारा हमने डायग्राम ड्रा करना है। पहला डायग्राम, इसको हम बाद में कम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम कहते हैं सैंपल पेंडुलम। ओके, ये एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन है और इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अगर ये बॉब किसी भी पॉइंट मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट पे हो, मीन यहां पे हो, लेट सपोज, तो इस लफ्ज को दोबारा मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन इस डिस्प्लेसमेंट को हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। एनी लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। एनी, अगर ये यहां हो, यहां हो या यहां हो, यहां भी हो, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मीन एनी लीनियर distance from mean position is called displacement। और याद रखिए इसको हम डिनोट करते हैं x से, डिनोटेड बाय x। हां, ये लाजिमी नहीं है कि इसको हम x से ही डिनोट करते हैं, इसको r से भी डिनोट कर सकते हैं, d से भी डिनोट कर सकते हैं, s से भी डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका जो यूनिट है वो होगा मीटर, सिंबॉलिकली इसको हम डिनोट करते हैं m से, और इसका जो डायमेंशन होगा वो कैपिटल L इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो फिर इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड।
ये आइदर पोजीशन हो सकता है, ये लेफ्ट राइट साइड पे भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। दे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एक्स नॉट से डिनोट करते हैं या डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इसका यूनिट भी मीटर होगा और इसका डायमेंशन भी एल इन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ही होगा। लेकिन यह भी क्वेश्चन एराइज होगा कि इस वैल्यू को हम पीक वैल्यू भी कहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी एफएससी की है या हायर लेवल फिजिक्स में है तो इसको हम पीक वैल्यू क्यों नहीं कहते। याद रखिए, पीक वैल्यू हमें नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है और नेगेटिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन एम्पलीट्यूड हमें डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि ये आइदर ये बॉब लेफ्ट साइड राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है या पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे है। ये हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन पीक वैल्यू हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि ये बॉब या ये अल्टरनेटिंग करंट अभी पॉजिटिव पीक है या नेगेटिव पीक है। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक, ये टर्म्स समझ में आए होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।